हेलो गाइस, मैं हूं विकी कुमार। आपके लिए लेके आया हमसे 011 ब्लॉक 1 यूनिट 4। इसमें पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स के बारे में। बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे वेरिएबल्स। तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। हम कोडिंग के द्वारा समझेंगे कि तीन टाइप के कैसे कैसे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। सो हम पहले वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे। ठीक है। सो उसके लिए हम चलते हैं देव सी प्लस प्लस में। इसमें हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। ठीक है। इसमें आएगी हम जो है हैज़ इंक्लूड stdio stdio डॉट एच। ठीक है, सॉरी, डॉट एच। ओके। एंड मेन फाइल से पहले हम जो है एक वेरिएबल डिसाइड कर लेंगे पहले। ठीक है। वेरिएबल नेम होगा बी। ठीक है। एंड बी में हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। सॉरी, वी में वैल्यू स्टोर कराएंगे 20। ठीक है। सेमी कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हम सॉरी मेन मेन फाइल में जाएंगे। ओके। सो आई नो दैट मेन फाइल इज व्हाट इज अ मेन फाइल। ओके। एंड मेन फाइल में हम जाते के साथ ही हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल सी डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे कौन कौन सा कैसे कैसे वेरिएबल्स होते हैं। इसके लिए बात करेंगे। ये 20 है तो उसमें 10 लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि क्या हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। सो ठीक है। दूसरा हम स्टैटिक ले लेते हैं। स्टैटिक। ओके। स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक से डिसाइड होता है। एंड लोकल, वो जो है हम चेक करेंगे कि लोकल कैसे होता है। ठीक है। सो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल जो हम चेक करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है। सो हम आगे यहाँ पे। ओके। एंड सॉरी, ये स्टैटिक जो है वेरिएबल नेम होगा डी। ठीक है। एंड इसमें वैल्यू असाइन करेंगे 30। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमने ले लिया। अब हम प्रिंट करेंगे तीनों वेरिएबल लेकिन नॉर्मली। ठीक है। पहले प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती है। ठीक है। परसेंटेज डी। ओके। ध्यान रखिएगा कि स्मॉल डी हो। ठीक है। कैपिटल डी से प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज एरर शो कर जाएगा। ओके। सो कॉमा एंड उसके बाद जो हम वेरिएबल प्रिंट पहला वेरिएबल प्रिंट करेंगे ये। ओके। ये प्रिंट करने से पहले हम जो है स्लैश एन लगाएंगे, राइट स्लैश प्लस एन। एंड जो है उसके बाद हम सेमी कॉलम लगाएंगे। सॉरी, सेमी कॉलम लगाएंगे, नीचे जाएंगे प्रिंट एफ। ओके। एंड डी कॉमा। ओके। एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज अ सी, राइट, सेमी कॉलम। सॉरी। ओके। पहले हम स्लैश एन लगाएंगे ताकि हमारे नीचे रो में वैल्यूज आ पाए। ठीक है। नेक्स्ट रो में वैल्यूज आ पाए, जो सेम रो में रह जाता है वैल्यूज। ठीक है। एंड डबल कोड के अंदर में लिखेंगे हम परसेंटेज डी एंड स्लैश एन। उसके बाद जो है उसके बाद कॉमा एंड डी वेरिएबल नेम। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फिनिश। अब हम इसको जो है F12 करेंगे एंड इसी पे हम रन कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, यस कर देते हैं। ठीक है। सो वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल हो कैसे रहा है, वेरिएबल चेक कैसे कर पा रहा है। ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है। कोड ध्यान से देखिएगा। ठीक है। क्योंकि पेपर्स में भी ऐसे कोड्स आते हैं तो आप उस पर घबराइएगा नहीं। अब हम जो है जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब मैं बताता हूँ लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ये है और ये देखिएगा, ये कमेंट होता है, इसको जो कहते हैं
में मोमेंट, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको स्लैश, ये जो राइट सॉरी लेफ्ट स्लैश है, ठीक है। इसको जो है लेफ्ट स्लैश, सॉरी ये जो है इसको हम जो कहते हैं कमेंट आउट। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक डबल लाइन भी होता है, हम डबल लाइन भी आगे पढ़ेंगे, तो हम सिंगल लाइन पहले कमेंट करेंगे, ठीक है। लोकल, ये वो होता है, कमेंट्स वो होते हैं जो कंपाइलर नहीं समझ पाता है, ठीक है। कमेंट वो होता है जो कंपाइलर इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, कंपाइलर्स इसे प्रिंट नहीं करेगा, ओके। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम कमेंट आउट करेंगे, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट आपके पास, तो ये स्टैटिक हो गया। अब हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे जाते हैं हम, राइट, ठीक है। यहाँ पे हमने ऊपर भी कर दिया है, ठीक है, नीचे भी लोकल वेरिएबल को भी कर दिया है, और यहाँ पे भी करते हैं। अब देखते हैं वैल्यू क्या है, कैसे आता है, ठीक है। पहले हम इसे छोटा कर लेंगे, एंड ये रहा। उसके बाद जो है प्रिंट, देखिए ऊपर दो वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज कि जो है पहला, अगर आप जो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल सेम रहते हैं तो आपका वैल्यू जो प्रिंट होगा लोकल वेरिएबल होगा। दोनों लोकल वेरिएबल प्रिंट हो रहे हैं, देख रहे होंगे कि दो वी है, तो दोनों लोकल वेरिएबल प्रिंट हुआ, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ। ऊपर वाला जो है ग्लोबल इसलिए प्रिंट हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, आप कोड लिखते हैं, ये दोनों जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो कोड्स लिखे जाते हैं वो हमेशा उसके अंदर जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा। क्या ये फंक्शन में हो, आप आगे जाके फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो फंक्शंस में भी सेम आपके पास फंडे आएंगे कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये एक और चीज़ होता है इसमें कि अगर ये जो दोनों आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे होंगे, ये और ये, ठीक है, इसको हम चुप करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये दोनों जो कर्ली ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट, इन दोनों के अंदर जो ये वेरिएबल है, ठीक है, ये आपको बाहर आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। आप मान के चलिए इसके बाहर अगर कोई फंक्शंस बनाते हैं कभी, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जो है इसके अंदर ही, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही लोकल वेरिएबल यूज़ होता है। लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल है, अब ये आपने यहाँ पे एक असाइन वैल्यू कर दिया, आप इस वैल्यू को आप नीचे अगर दूसरा कोई फंक्शन बनाते हैं कभी फ्यूचर्स में, तो उसमें भी आप ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। बस ये जो है डिफरेंस होता है दोनों वेरिएबल का, ठीक है। सो आगे चलते हैं आज ऑपरेटर्स के उसमें। अब ऑपरेटर्स में कुछ चीज़ें होते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं पहले। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हाउ टू असाइन योर वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। मैंने बताया कि वैल्यू कैसे असाइन किया जाता है वेरिएबल में, बेसिकली यही बताता है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्रोवाइड ए असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर दिस पर्पस, ठीक है, मैंने यही बताया कि इसी पर्पस के लिए होता है। बेसिकली जो है वैल्यू को वेरिएबल में कैसे असाइन किया जाए, कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, XYZ, मतलब नेम हो सकता है किसी का, वैल्यू में आप नंबर्स ले सकते हैं 1 to 9 to Z, अनंत जितना भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो सारे जो है वैल्यूज़ में आते हैं। तो वैल्यूज़ में नंबर भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, किसी का एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज़, ओके। सो अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के पास आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जानते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटर्स जो होता है बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइनस, प्लस, ऐड, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, यही चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें, और ये एक इसमें एक्स्ट्रा है मॉड्यूलर डिवीज़न, ठीक है। सो एक और ये है,
तो ये 3-4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम इसके बारे में अब कोडिंग के उससे जानेंगे कि ये कैसे होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह, ठीक है। तो अब इस कोड को मिटा देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं कोड को। ठीक है, अब फिनिश हो गया कोड। अब हम इसमें चेक करते हैं, अब इसमें हम जो है पढ़ने वाले थे वेरिएबल्स के बारे में। आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है कोडिंग करने के लिए, आप एप्लीकेशंस नहीं है, आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। आप सीधे जाएं गूगल्स पे, ठीक है, एंड कोई भी आपके पास कोई भी आपके पास जो है ब्राउज़र हो, ठीक है, उस ब्राउज़र पे आप ले ली जाए और यहाँ पे लिखा है सी ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। ऑलरेडी ऑप्शंस आपको दे देगा ऑनलाइन कंपाइलर का। अब 2-3 कंपाइलर्स आपके पास होता है, एडिशंस कंपाइलर्स। आप किसी पे भी क्लिक करके आप जो है, सॉरी ये C++ का है, सॉरी C++ का है, आप सी का करें, सॉरी ये C++ का आ रहा होगा, ठीक है। सो आप सी का कंपाइलर पर क्लिक कीजिए एंड सी का भी सेम ही कंपाइलर्स आएंगे आपके पास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम ही आपको दिख रहा होगा सीडीओ एंड ये मेन फाइल के अंदर भी आप कोड कर सकते हैं। यहाँ से रन करने का ऑप्शन आता है, देखिए इसे रन करेंगे, सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा। तो आप अगर चाहते हैं, ठीक है, ये हेलो वर्ड इनपुट यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। बाकी हम आप अपने एप्लीकेशंस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फिर से बनाते हैं मेन फाइल, ठीक है, मेन फाइल बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है इंट में हम वैल्यू असाइन करते हैं। पहले हम सी लेते हैं वेरिएबल, सी में हम वैल्यू असाइन करते हैं 10। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम जानना चाहते थे ना, राइट। सो हम असाइनमेंट ऑपरेटर पहले पढ़ लेते हैं। हमने बताया था कि वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये होता है cos2 का जो साइन लगा होता है, ये उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, कॉमा एंड दूसरा वैल्यू को ले लेते हैं। एक से कई सारे वेरिएबल्स आप इसमें असाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप कॉमा दे करके कितनी भी वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आप नीचे की लाइन में आ गए तो फिर से आपको जो है डाटा टाइप लेना पड़ेगा। आप कौन सा डाटा टाइप में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, कौन सा वेरिएबल आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये डाटा टाइप ले लिया हमने इंट, ठीक है, हमने 2 पहले ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम तीसरे वेरिएबल सम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सब ले लेंगे, ठीक है। और ये होता कैसा है अभी इसे जानेंगे, MULT मल्टी एंड कॉमा DIV डिवीज़न के लिए, ठीक है। अब हम नीचे कुछ चीज़ें करेंगे, हम वैल्यू असाइन करेंगे, सॉरी वैल्यू असाइन किया हमने, इसमें हम जो है अब वेरिएबल्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि सी या C++ या किसी भी आप प्रोग्रामिंग जैसे एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो उसमें हमेशा जो है वेरिएबल्स जो होते हैं वही आपका माइनस प्लस जो भी होता है प्रिंट वैल्यू सिर्फ एक ही बार असाइन होगा। ये जो वेरिएबल्स होते हैं यही सारे काम करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो काम होता है ये सारे वेरिएबल्स करते हैं। SCV सब एंड इसको माइनस कर दिया हमने, ठीक है। V मल्टी, राइट, दैट इज द राइट स्पेलिंग, एंड C में तो B, राइट, सॉरी कोड लगा दिया मैंने, ओके। एंड इसमें जो है सॉरी डिवीज़न में भी हम जो है C डिवाइडेड बाई B, राइट। अब हम इसको फ्रंट करते हैं। सो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जो वैल्यू जो हमने इसमें असाइन कर दिया वैल्यू, अब ये इसके वैल्यू जो है ये अगर
ये ए सी और सी और बी प्लस होंगे तो इसमें वैल्यू असाइन हो गया, ठीक है। सो ये अगर प्लस होकर के इसमें आएगा, ये माइनस होकर सी बी माइनस होकर के इसमें आएगा, और अगर सी और गुने बी हुआ तो इसकी वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये जो है, जो भी एप्लीकेशन जो भी मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस हो रहा है, वो सारी की सारी वैल्यू असाइन इसमें हो रही है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने जैसे भी बात करी, असाइनमेंट ऑपरेटर सब में लगा रखा है, तो इसलिए वैल्यू असाइन इसमें हो रही है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगी कोई चीज़ के लिए। अगर कोई भी चीज़ कंफ्यूजन आती है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो हम डी के लिए चलते हैं। ओके, एंड वन थिंग भूल गए हम कि यहाँ पे स्लैश एन जरूर लगाएं। अगर स्लैश एन नहीं लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है। तो स्लैश एन जरूर लगाएं ताकि आपको जो है नेक्स्ट कॉलम रोज में वैल्यूज आए, ठीक है। अगर सेम रोज में आएगी वैल्यू तो आपको समझ नहीं आएगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप चीज़ इसको ध्यान रखें। एंड उसके बाद हमने SUM सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड हमेशा एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से अगर बताएं तो सेमी कॉलम ज़रूर लगाएं, सेमी कॉलम के चक्कर में मार्क्स कट जाते हैं। सो ये ध्यान रखें हमेशा के लिए, ठीक है। सो अगर कभी भी आप एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो आप जो है सेमी कॉलम ज़रूर लगाएं। सॉरी, यस, ये स्लैश एन ये चीज़ जरूर लगाएं ताकि आपको नीचे के कॉलम में चीज़ें दिखें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस हो गई, ओके। नेक्स्ट प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है, एंड डिवीजन, ओके। एंड इसको हम जो है प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो प्रिंट करने के लिए ओके व्हाट इज इशू सब भी ओके। तो यहाँ पे हमने बताया था ना सेमी कॉलम लगाना नहीं भूले। सो सेमी कॉलम मिस्टेक था, इसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम जो है इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये आसानी अच्छा दिखे, सब कुछ इसमें दिख पाए, ठीक है। सो हम इसको जो है हमने एक वैल्यू प्रिंट कर लिया, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो आपने प्रिंट करना सीख लिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी को